नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन की किताब द प्लेटफॉर्म सबको जीव विज्ञान बायोलॉजी का एमसीक्यू से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर जो है आपका 7 कंकाल तत्व स्केलेटन सिस्टम से जो भी आपका एमसीक्यू यहाँ पर दिया गया इस किताब में, इसको जो है क्वेश्चन का यहाँ पर सेट प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आपका क्वेश्चन और जो भी आपका राइट आंसर होगा उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारा जो अगला जो लिस्ट है उसमें हम एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेंगे, ठीक है। ये आपका वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ रिवाइज पेपर से बन रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है। तो शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है ऑप्शन में सी जबड़े में, जॉ में होती है, ठीक है। बाहरी करने का कठोर लचीला भाग बना होता है, तो बाहरी करने का कठोर लचीला भाग ऑप्शन में सी कार्टिलेज का बना होता है, उपाशित का बना होता है, ठीक है। तो 3 आपका खरगोश तथा मनुष्य का सबसे छोटी हड्डी है ऑप्शन में डी स्टेपिस है। तो खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी आपका स्टेपिस है। क्वेश्चन 4 आपका है, टिबिया अस्थि डैश में होती है। टिबिया अस्थि डैश में होती है ऑप्शन नंबर सी पैर में होती है टिबिया अस्थि, ठीक है। तो टिबिया अस्थि आपका जो है पैर में होती है, ठीक है। इसका ध्यान दीजिएगा। नंबर 5 है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी फीमर है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आपका फीमर है। नंबर 6 है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर डी केशुरुकाय में है। तो मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक? ऑप्शन नंबर डी केशुरुकाय में, ठीक है। क्वेश्चन 7 है, मानव शरीर की फेशियल हड्डियों की संख्या होती है ऑप्शन नंबर डी 14 होती है। तो मानव शरीर की में फेशियल हड्डियों की संख्या 14 होती है। क्वेश्चन 8 आपका, मांसपेशियां संकुचन में जब मांसपेशियां छोटी होती जाती है तो कैसे कहते हैं? ऑप्शन में आइसोमेट्रिक कहते हैं। तो मांसपेशियां संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे आइसोमेट्रिक कहते हैं। 89 है, पर निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है? ऑप्शन में डी फीमर है। तो निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी? ऑप्शन में डी फीमर है। 10 है आपका, शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है ऑप्शन बी सोडियम है। तो शरीर की सबसे मजबूत स्नायु आपका सोडियम है। 11 नंबर का, कुहनी की संधि। तो कुहनी की संधि को मोड़ने फ्लेक्शन एवं विस्तार एक्सट्रैक्शन में कौन से मांसपेशियां सहायक? ऑप्शन में सी बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स है। तो कुहनी की संधि को मोड़ने फ्लेक्शन एवं विस्तार एक्सटेंशन में कौन सी मांसपेशियां सहायक? ऑप्शन में सी बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स है। 12 नंबर, मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? तो मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोजन के पर्याप्त होने से, ठीक है। तो 13 नंबर है, मेरुदंड। तो मेरुदंड वर्टिबल हड्डियों की संख्या होती है ऑप्शन नंबर 33 होती है। तो मेरुदंड वर्टिबल हड्डियों की संख्या आपका 33 होती है। कोई आपका नेक्स्ट है 14 नंबर, त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है ऑप्शन नंबर 400 मिलीमीटर होता है। तो त्वचा से प्रतिदिन पानी आपका जो 400 मिलीमीटर खर्च होता है, ठीक है। क्वेश्चन 15 है आपका, ह्यूमरस हड्डी की स्थिति है? तो ऑप्शन नंबर है ऊपरी लिम्ब में है। तो ह्यूमरस हड्डी स्थित आपका ऊपरी लिम्ब में है। तो 16 नंबर है, मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है ऑप्शन डी सैडल संधि होती है। तो मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित ऑप्शन नंबर डी सैडल संधि सैडल ज्वाइंट होती है। 17 नंबर है, प्रत्यस्थ इलास्टिक उत्तक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उसे कहते हैं ऑप्शन में स्नायु लिगामेंट कहते हैं। तो प्रत्यस्थ इलास्टिक उत्तक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए स्नायु लिगामेंट कहते हैं। 18 नंबर है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन नंबर डी 300 हड्डियां होती है। नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती है। 19 नंबर, बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है उसे कहलाता है। तो बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी संकर बीज हाइब्रिड बीज कहते हैं, हाइब्रिड सीड कहते हैं। 20 है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन नंबर डी 206 होती है। 21 है, सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है। 22 है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसमें नियमित होती है? तो कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किससे नियमित होती है? ऑप्शन नंबर सी हड्डियों के विकास से होती है। 23 है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी स्टेपिस हड्डी है। 24 है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो ऑस्टियोपोरोसिस ऑप्शन नंबर ए हड्डी से संबंधित है। 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी हड्डी एक्सियल बोन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी कंधा एक्सियल बोन नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी हड्डी एक्सियल बोन नहीं है? एक्सियल कंधा नहीं है। 26 है,
निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कीवी है। निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा? ऑप्शन नंबर ए कीवी है। 27 है, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती है? तो ऑप्शन नंबर 27 का बी सही है। तो अस्थि बंध लिगामेंट से, तो मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती है? तो अस्थि बंध लिगामेंट से जुड़ी होती है। 28 है, डैश मानव हड्डी को जोड़ नहीं है। तो डैश मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी मैक्रो का जोड़ नहीं है। 29 है, मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रे निम्न से किसका भाग है? तो ऑप्शन नंबर सी रीढ़ की हड्डी का। तो मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रे निम्न किसका भाग है? ऑप्शन नंबर सी रीढ़ की हड्डी का है। 30 है आपका, हमारा दंतवलक इनामेल कैसे बनता है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। तो हमारा दंतवलक इनामेल आपका कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। डैश में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाया जाता है। ऑप्शन बी सिराओं में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। ठीक है। 32 आपका नंबर है, हमारे कानों में एक डैश उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। तो हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। ऑप्शन में से उपस्थितियों के कारण। तो हमारे कानों में उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। 33 दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अस्थनायु कहा जाता है। तो दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन में स्नायु कहा जाता है। 34 है, कान के अंदर कंपन तीन हड्डियों द्वारा प्रवर्तित होती है, जिस जैसे तो कान के अंदर कंपन तीन हड्डियों द्वारा प्रवर्तित होते हैं, जैसे तो आपका ऑप्शन नंबर डी हैमर, एनाविल और स्टीरप बीच वाले कान में होता है। ठीक है, तो आपका हैमर, एनाविल और स्टीरप बीच वाले कान में होता है। ठीक है। 35 है, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को डैश मुलायम करता है। तो ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को ऑप्शन में से कार्टिलेज मुलायम करता है। ठीक है। चैप्टर नंबर 8 है, कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।